बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे क्या जो एक शुगर का मरीज़ है वो चावलों का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। दूसरा ये कि जब भी उसने चावलों का इस्तेमाल करना है तो किस चीज़ को उसने मद्देनज़र रखना है। और तीसरा ये कि जब उसने चावल खाने हैं तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं अगर वो अडॉप्ट करेगा तो इसके साथ उसकी जो ब्लड शुगर है वो नहीं बढ़ेगी। चावल हम में से ज़्यादातर लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा है और जो चावल जो होते हैं इनको हम सीरियल के तौर पर भी कहा जाता है, जिसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर जो शुगर के कंटेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और शुगर के इलाज में जो पहली ज़रूरी चीज़ ये होती है कि पोर्शन कंट्रोल। लेटेस्ट मॉडर्न जो शुगर का इलाज है उसमें जो पहली बात की जाती है वो ये है कि जो पानी के अलावा हर चीज़ में कुछ ना कुछ मकदार में शुगर ज़रूर होती है। तो आप कोशिश ये किया करें, हर चीज़ की कंटेंट ज़रूर देखा करें। जिस चीज़ में शुगर की मकदार ज़्यादा होती है उसको वो कम मकदार में इस्तेमाल करें और जिसमें शुगर कम होती है उसको आप ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चावल होते हैं इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जब भी एक शुगर का मरीज़ ज़्यादा मकदार में चावलों का इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ उसकी ब्लड शुगर है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसको शुगर की वजह से होने वाली पेचीदगियाँ हैं उनमें इजाफा होगा। जब भी एक शुगर का मरीज़ चावल खाने के बारे में सोचे तो उसने किन किन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। पहला ये कि अगर वो सफ़ेद चावलों का इस्तेमाल कर रहा है तो कोशिश ये करें कि जब वाइट चावल होते हैं उनको जब आपने बॉयल करना है, उबले हुए जो चावल हैं उसके जो पानी बचता है वो आपने उतार देना है। इसके साथ भी उसके अंदर पाए जाने वाले जो स्टार्च है वो कम हो जाएगा और आपकी जो शुगर का लेवल है वो कम मुतासर होगा। दूसरा ये है कि आपने ये करना है कि जब आप चावलों के साथ किसी प्रोटीन के सोर्स के साथ मिक्स करते हैं तो इसके साथ भी जो आपकी ब्लड शुगर है वो कम मुतासर होती है। अब जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं, अगर आप सफ़ेद चावलों के साथ अगर आप दाल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मकदार में होती है और दूसरे जो चावल हैं इनमें से अगर जैसे आप कबाब है या गोश्त है वो इस्तेमाल करेंगे जो कि प्रोटीन जिसमें वाफर मकदार में होती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है जब आप चावलों के साथ प्रोटीन को मिक्स करते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन होता है इसके लिए जो अच्छा होता है, इसके अंदर सलाद की एडिशन है। जब आप चावलों को और प्रोटीन को और तीसरा जब सलाद को आप तीनों कम्बिनेशन बनाएंगे तो इसके साथ भी जो आपकी ब्लड शुगर है वो कम मुतासर होगी। अब ये है कि इसके बारे में एक कंसेप्ट होता है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी जो चावलों की थाली है वो कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी 9 इंच साइज़ की एक प्लेट है तो उसका जो एक पोर्शन है उसमें आपके चावल होने चाहिए और उसका जो दूसरा पोर्शन है उसके अंदर आपकी जो प्रोटीन होनी चाहिए जो कि दाल या फिर आपकी अंडे हैं या फिर गोश्त है। तो इसका जो तीसरा पोर्शन होता है जो हाफ प्लेट है उसमें बेहतर है कि आप जो सब्जियां हैं वो इस्तेमाल करें। और कुछ लोग हैं अगर वो बिरयानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें भी जो सब्जियों का इस्तेमाल ठीक करें, इसके साथ उनकी जो ब्लड शुगर है वो कम मुतासर होगी। कुछ गाइडलाइन में ये पढ़ रहा था कि जो ब्राउन राइस होता है वो वाइट राइस से ज़्यादा बेहतर होता है और कुछ के मुताबिक ये है कि जब आपने दोनों राइस हैं उनमें माइनर सा डिफरेंस आता है। तो लिहाजा जब भी एक शुगर का मरीज़ चावल का इस्तेमाल करे तो जो आप पीछे में पोर्शन बताया है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। और जब भी एक शुगर के मरीज़ ने चावल का इस्तेमाल करना है तो सबसे ज़्यादा किस बात को उसने ख्याल रखना है। कोशिश ये करनी है कि एक वक्त में एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है। अगर वो रोटी खा रहा है तो सिर्फ रोटी खाए, अगर अब वो चावल खा रहा है तो सिर्फ चावलों का इस्तेमाल करें।
जब आप दोनों खाएंगे तो दोनों जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत बड़े सोर्सेज होते हैं, जिसके साथ उस बंदे की है वो ब्लड शुगर मुतासर होगी। तो लिहाजा जब ये एक शुगर का मरीज़ चावल खाने के बारे में सोचे तो इन चीज़ों को ज़रूर वो नज़र रखे, ताकि उसकी जो ब्लड शुगर है वो कम से कम मुतासर हो। शुक्रिया।